देखिए अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ लिया है, फंक्शनल इंटरफेस पढ़ लिए हैं, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं वो देख लिया है, लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख लिया है, एंड कंपैरेटर कैसे यूज करते हैं वो देख लिया है। और हमने देख लिया है कि एनोनिमस इनर क्लास क्या होती है एंड डिफरेंस क्या होता है बिटवीन एनोनिमस इनर क्लास एंड लैम्डा एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में सब लिखा था, इनको डिलीट करते हैं, कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं है सब, ठीक है, बहुत ही सही, ठीक है। मेन मेथड लिख दिया, एक काम करते हैं डबल शिफ्ट करते हैं, डबल शिफ्ट, ठीक है। लिखते हैं प्रेडिकेट, देखिए जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन में प्रेडिकेट इंटरफेस है, दिख रहा हो आई लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि प्रेडिकेट क्या है, एक इंटरफेस है। जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन भाड़ में पैकेज, हमें इंटरफेस से मतलब है, ठीक है, इंटरफेस है। देखिए हमने पिछली वीडियोस में कंपैरेटर पढ़ा, हमने पढ़ा रनेबल, ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, लेकिन ये पहले भी थे, ठीक है, पुराने जमाने में भी थे, लेकिन अब 1.8 में कुछ नए फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। उनमें से एक है प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट होता क्या है देखिएगा। हाँ, मैंने बता दिया कि फंक्शनल इंटरफेस है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेथड है, एक मेथड है, दो मेथड है, ठीक है, 3, 4 और 5। लेकिन यार हमने तो ये पढ़ा था बचपन में कि यही फंक्शनल इंटरफेस वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अच्छा, तो हाँ एक ही तो है, देखो एब्स्ट्रैक्ट यानी कोई बॉडी नहीं है, ये इसकी बॉडी नहीं है। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट है, ये भी एक डिफॉल्ट है, ये भी एक डिफॉल्ट है, एंड ये स्टैटिक है, ये बाहर में गए। अभी के लिए हमें ये पता चल गया है कि प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत। और इसमें एक मेथड है टेस्ट, ठीक है, बहुत सही। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रेडिकेट क्या है, एक बूलियन वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे कल कोई पूछता है कि भाई बताओ प्रेडिकेट क्या, कोई चल रहा है रास्ते में, बताओ भाई क्या होता है प्रेडिकेट, आपको बोलना देखो प्रेडिकेट क्या होता है, एक बूलियन वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है भाई। तो हमने देख लिया है क्या है प्रेडिकेट, एक फंक्शनल इंटरफेस जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या, एक बूलियन वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत बकवास हो गई है, लिखते हैं प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट लिख दिया है मैंने, बहुत अच्छी बात है। ये क्या ले रहा है यहाँ पे, क्या है, जेनरिक टाइप का है, क्या जेनरिक टाइप का, यानी कि क्या है बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीजर, अब इसमें क्या मतलब, और लिखता हूँ यहाँ पे प्रेडिकेट इज इक्वल टू। मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल इंटरफेस एक्ट एज टाइप फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे यानी कि मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ इक्वल में, और वो जो होगा ना, वो क्या होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, अब ये है क्या बताता हूँ। बूलियन वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कुछ भी जाएगा एक जेनरिक टाइप का, और बूलियन रिटर्न होगा ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। अगर आपको कुछ चेक करना है भाई, उस बंदे की सैलरी 10 रुपए से ज्यादा है, क्या उस बंदे का नाम एस से स्टार्ट होता है, क्या वो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कुछ भी टेस्ट करना हो, हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इंटीजर, प्रेडिकेट किसका है, ये बोल देता हूँ सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख से ज्यादा ना, 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक्स दिया जाएगा ना, एक्स दिया जाएगा, आर्ग्यूमेंट में एक्स दिया जाएगा, ठीक है। और रिटर्न क्या होगा, एक्स क्या ग्रेटर देन 1 लाख है, बस इतना सा काम। कंट्रोल ऑल्ट से सुंदर, ऑलरेडी सुंदर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक प्रेडिकेट है। ये क्या है प्रेडिकेट बताता हूं। इस प्रेडिकेट का नाम डॉट टेस्ट, यहां पे एक क्या दूंगा मैं, कोई इंटीजर वैल्यू, ठीक है, कोई इंटीजर वैल्यू, तो क्या रिटर्न होगा, एक आंसर रिटर्न होगा, SOUT। और वो आंसर क्या बताएगा कि क्या उस बंदे की सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूं तो आ गया फॉल्स, लेकिन अगर मैं बहुत सारी जीरो लगा दूं, ठीक है, और अब चेक करता हूं तो ट्रू आ गया, 1 लाख से ज्यादा है। कहानी का सार क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ना एक कंडीशन है बस, सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। ये क्या है, उसको कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी, ऑब्वियसली प्रेडिकेट, नाम इसका प्रेडिकेट लिख सकता हूं। तो ये क्या है, एक प्रेडिकेट एक कंडीशन होल्ड करती है बस, जैसे हम बचपन में करते हैं ना, इफ, है ना, इफ करके कुछ करते थे, तो उस कंडीशन को मैंने अब बोल दिया है कि भाई ये प्रेडिकेट है। अब मैं अगर कहीं इफ कंडीशन के अंदर एक्स ग्रेटर देन 1 लाख लिख रहा हूं, उसकी जगह में ये लिख प्रेडिकेट एक्स, ठीक है, प्रेडिकेट एक्स, सैलरी मान लो, सैलरी,
ठीक है, और कहीं डिफाइन कर रखे हैं सैलरी ऊपर इज इक्वल टू 90 रुपए, ठीक है। प्रेडिकेट डॉट टेस्ट ना, ऑब्वियसली प्रेडिकेट डॉट टेस्ट, ठीक है। तो क्या है, प्रेडिकेट होल्ड करता है क्या, कंडीशन को, कि क्या वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बचपन में हम इफ एल्स करते थे, अब हम प्रेडिकेट से खेल रहे हैं। अब दुनिया में कहीं भी यूज करो, इस क्लास में कहीं भी यूज करो, इसको पब्लिक कर दो, ठीक है, कहीं भी यूज करते रहो पूरी पैकेज में इस प्रेडिकेट को, ठीक है। तो इसलिए ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है, कंडीशन को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, देख रहे हो, कंडीशन को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि भाई ये हम लिख तो रहे हैं, एक फंक्शन भी तो बना सकते हैं, एक मेथड भी तो बना सकते हैं, जैसे बचपन में करते थे हम। बचपन में करते थे ना भाई, प्राइवेट कर दिया, बूलियन कर दिया, और यहाँ पे लिख लो ऐसा, बूलियन कर दिया इज ग्रेटर देन, कुछ भी लिख दो, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे इंट एक्स दे रहे हैं, और यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन 1,00,000, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक ही तो बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है भाई, सिंपल हो गया है, ये तो कह रही, तो ऑब्वियसली एडवांटेज है इसका कि सिंपल हो गया है, एक लाइन में आ गया है, यहाँ पे हमें पूरी कहानी लिखनी पड़ रही है, ठीक है। एक तो ये फायदा है, लेकिन एक और फायदा बता देता हूँ आपको, इसको हटाते हैं, ठीक है। एक मैंने लिस्ट बना ली है नंबर्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, बाद में हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे स्ट्रीम का, वहां पे चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि भाई प्रेडिकेट का फायदा क्या है। थोड़ी देर के लिए ना इनको उड़ा देते हैं। अब देखिए नंबर्स, अभी टेंशन मत लीजिएगा, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ नंबर्स को, एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्ट्रीम एक तरीका है किसी भी कलेक्शन को फंक्शनल स्टाइल में खेलने का, समझ रहे हो। बचपन में हम फॉर लगाते थे, व्हाइल लूप लगा रहे हैं पागलों की तरह ना। फंक्शनल प्रोग्रामिंग आई जावा 8 में, इंट्रोड्यूस क्या हुआ, स्ट्रीम हुआ। स्ट्रीम इसीलिए यूज हुआ कि भाई कलेक्शन को उस फॉर्म में ले आओगे कि हम उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग लगा पाए, ठीक है। अब जैसे स्ट्रीम को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया नंबर्स को, ठीक है। अब देखना यहाँ पे डॉट लगाया मैंने, इस पे डॉट लगाते रहेंगे, काम होता रहेगा। यही होती है बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिल्टर, अब देखो फिल्टर में क्या लिखा है, ये क्या लेता है, प्रेडिकेट ले रहा है, देख रहे हो, प्रेडिकेट। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ना, मैं ये चीज, या तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट, देख रहे हो, फंक्शन पास कर रहा हूं एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और वो भी रन टाइम पे, इसको हटाओ, बल्कि कॉपी कर लेते हैं इसको। रन टाइम पे मेथड मैंने बना भी लिया और पास भी कर दिया। अब आपकी आंखों के सामने कोड लिखा हुआ है, 1 लाइन कोड, ठीक है ना। टेंशन मत लो, लिखा क्या हुआ है सब बाहर में गया। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, देखो अगर मैं इस कोड को पुराने जमानों के तरीकों से करूं तो वो होगा ये, समझ रहे हो बात को, पुराने जमाने के तरीके से ये हो रहा है कोड, और जावा 8 के तरीके से ये हो रहा है कोड। तो भाई आंख का अंधा देख के बता सकता है कि ये बेटर है, ये सब बकवास है, समझ रहे हो। बहुत ही बेहतरीन। क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, बाद में पढ़ेंगे। कहानी का सार ये है कि हाँ भाई प्रेडिकेट बहुत ही बेहतरीन है, मजे आ जाते हैं प्रेडिकेट यूज करके, बहुत बढ़िया। एक और प्रेडिकेट बनाते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है, इंटीजर इज इवन, ठीक है, एक्स दिया जाएगा, रिटर्न क्या करना है, इसको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू या फिर फॉल्स। ये क्या है, एक फंक्शन लिखा हुआ है ना आपके आंखों के सामने, फंक्शन एक तरह से, ठीक है, मेथड जो पुराने जमाने में लिखते थे। एक्स क्या है, आर्ग्यूमेंट, लैम्डा एक्सप्रेशन है ना, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, ये पैरामीटर है, और यहाँ पे क्या डालूंगा मैं कि भाई एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो इवन है। इस इंटीजर का मतलब क्या है कि भाई आर्ग्यूमेंट में इंटीजर दिया जाएगा, किसके आर्ग्यूमेंट में भाई, इसके आर्ग्यूमेंट में, टेस्ट के में ना, टेस्ट के में, और ये क्या है, टेस्ट का ही इंप्लीमेंटेशन है। तो अब अगर मुझे टेस्ट करना है, जैसे मान लो एक लिस्ट ही है ना, मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स इज इक्वल टू अरेज डॉट एज लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक लूप लगा लेते हैं जैसे पुराने जमाने में लगाते थे, इंटीजर आई, क्योंकि हमें अभी स्ट्रीम नहीं आता है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप है ये। अब हम क्या करेंगे, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, इस प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे, अब इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे। इज इवन डॉट टेस्ट, टेस्ट क्या है, ये टेस्ट जैसे लिखेंगे ना, ये वाली चीज चलेगी, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है किसका, वन एंड ओनली टेस्ट मेथड का, जो कि प्रेडिकेट के अंदर है। टेस्ट में क्या पास करेंगे, इंटीजर पास करेंगे, ठीक है ना, इंटीजर पास करेंगे। ऐसा करते हैं, अगर वो इवन है तो उसको प्रिंट पे करा देते हैं, ठीक है भाई। बहुत तगड़ा क्वेश्चन करा है हमने, पैसे मिलने चाहिए साथ के, ठीक है भाई। 2 और 4 इवन है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है भाई। प्रेडिकेट थोड़ा समझ में आने लगा है, ठीक है, इसको उड़ाते हैं सबको। एक और प्रेडिकेट बनाते हैं, लेकिन अब जो टेस्ट मेथड है उसके अंदर हम स्ट्रिंग देंगे।
अच्छा तो स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, स्ट्रिंग दे रहे हैं। और प्रेडिकेट का नाम अभी प्रेडिकेट ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू, देख रहे हो कितनी अच्छी चीज है। मेथड ना ये क्या है, एक तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन है, ये क्या है, फंक्शन है एक तरह से, और मैं इज इक्वल टू का यूज कर रहा हूँ, यही तो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, समझ रहे हो। इक्वल टू यानी कि फंक्शन को एक वेरिएबल की तरह हम स्टोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट्स विद वी, स्टार्ट्स विद लेटर वी, ठीक है, ये प्रेडिकेट है, तो कोई स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, और हम चेक कर लेंगे s डॉट कैर एट 0 इक्वल क्या, v, ठीक है, लोअर केस भी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चाहे कैपिटल दो चाहे स्मॉल दो, ठीक है, अगर स्मॉल v है तो रिटर्न हो जाएगा क्या, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो अगर मैं SOUT करता हूँ, स्टार्ट्स विद लेटर v डॉट टेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ हेलो, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, तो रन करते हैं, तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन, सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई हमने ना, जब मैं क्लास खोल रहा था ना प्रेडिकेट की, तो हमने देख लिया था, है ना, तिरछी नजरों से देखा ना कि देखो एंड भी आ रहा है, नेगेट भी आ रहा है, और भी आ रहा है, इज इक्वल भी आ रहा है, ये सब क्या है बताता हूँ। सबसे पहले एंड को देखते हैं ना, एंड को देखते हैं। एक काम करते हैं, एक और प्रेडिकेट बना लेते हैं ना, एक और प्रेडिकेट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंड्स विद लेटर एल, और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट कैरेट एक्स डॉट लेंथ -1 इक्वल 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 क्या एल। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, तो ये लिखा हुआ है कि भाई आखिरी जो लेटर है वो एल हो, ठीक है। अब इस समय मेरी आंखों के सामने दो हैं प्रेडिकेट स्ट्रिंग वाले, ठीक है, ये तो है बाहर में गए, एक स्टार्ट्स विद लेटर वी है और दूसरा है एंड्स विद लेटर एल। अब मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट्स विद लेटर वी डॉट, देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड भी आ रहा है और भी आ रहा है, एंड करूंगा, एंड्स विद लेटर एल डाल दूंगा, तो एक और नया खूबसूरत प्रेडिकेट आएगा हमारी आंखों के सामने, इन दोनों का मिलाप, ठीक है, एंड। तो अगर मैं अब एंड में ना, एंड में कोई भेजता हूं स्ट्रिंग, अब एक एंड क्या है, एक नया प्रेडिकेट है, ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं हाथ पे देता हूं विपुल, ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, पहला प्रेडिकेट, एंड दूसरी वाली भी ट्रू हो रही है, बहुत ही बेहतरीन। अगर कुछ और नाम दूंगा तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे और दे देता हूं, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ विवेक, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, वी से स्टार्ट हो रहा है नाम इसका। एक होता है डॉट नेगेट। अब नेगेट का मतलब क्या होता है, नेगेट का मतलब हो जाएगा, देखो ऐसे करते हैं ना, इसको ऐसे करते हैं, नया प्रेडिकेट नहीं बनाते हैं, एक लाइन में करते हैं, एक लाइन में करते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई हमने एक क्लब खोला है, उस क्लब में ऐसे लड़के नहीं आने हैं, ऐसे इंसान नहीं आने हैं जिनका वी से नाम स्टार्ट हो रखा है। अब हमने ऐसा प्रेडिकेट तो बना रखा है जिसमें हो रहे हैं ना, तो डॉट इसको नेगेट कर देंगे, डॉट टेस्ट लगा देंगे, और भाई बंदे का नाम, ठीक है। अब ऑब्वियसली इस बंदे का नाम वी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला तो पास हो जाता प्रेडिकेट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको नेगेट कर दिया है, तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे को क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है भाई। तो हमने टेस्ट पढ़ लिया है, हमने एंड पढ़ लिया है, हमने नेगेट पढ़ लिया है, एंड हमने और भी पढ़ लिया है। अब देखते हैं इज इक्वल। भाई इज इक्वल क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है, डिफॉल्ट मेथड से, ये डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, एंड ये क्या है, स्टैटिक मेथड है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर। ऑब्वियसली ये सब चीजें ना हम क्लास के साथ कर सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। प्राइवेट स्टैटिक क्लास स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी स्ट्रिंग नाम, ठीक है, और इंट आईडी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है, ठीक है, इसको हाइड भी कर देते हैं। अब मेरे पास क्या है, क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं न्यू स्टूडेंट कर सकता हूँ, या फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ना, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बहुत सही। अब मैं एक नया स्टूडेंट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, विपुल है, और उसकी आईडी क्या है, 1 है, बहुत अच्छी आईडी है, और ठीक है ये स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया, इसने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट विपुल से ही बना दिया है। और दूसरा स्टूडेंट क्या है, उसका नाम ले लेते हैं राम, उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी है 2, ठीक है।
और इसको बोल देते हैं S1, इसको बोल देते हैं S2। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी खेल सकते हैं ना प्रेडिकेट के साथ। प्रेडिकेट, ठीक है, आर्गुमेंट में क्या जाएगा, स्टूडेंट जाएगा। ठीक है, इसका नाम स्टूडेंट प्रेडिकेट दे देते हैं, स्टूडेंट प्रेडिकेट इज इक्वल टू x गया टेस्ट मेथड के अंदर। x क्या है, स्टूडेंट है। बस हम ये चेक कर रहे हैं कि x की जो आईडी हो ना, x.id, बल्कि गेटर से एक्सेस होगा ना, x.getID इज ग्रेटर देन 1। बस कुछ भी लिख दो, कंडीशन का क्या है। ठीक है, और फिर हमने टेस्ट कर लिया SOUT स्टूडेंट प्रेडिकेट डॉट टेस्ट, और हमने पास कर दिया S2 जो कि है राम। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं प्रेडिकेट डॉट टेस्ट के अंदर। स्ट्रिंग पास करनी है, स्ट्रिंग कर दी, इंटीजर, स्टूडेंट, टीचर, कुछ भी। ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कहाँ यूज करूंगा इस प्रेडिकेट को, छोड़ो ना, बंद करो वीडियो, लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज है। स्ट्रीम में आपको पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, और स्ट्रीम में तो खासकर है ही। ठीक है, हाँ, तो बात थी भाई इज इक्वल वाली ना, भूल गए हम, इज इक्वल भी पढ़ रहे थे। इज इक्वल, अब इसका क्या मतलब है बता देता हूँ। प्रेडिकेट, अब हमने देखा ये स्टैटिक मेथड है ना, स्टैटिक मेथड है, तो इंटरफेस के नाम से एक्सेस हो गए। इंटरफेस का नाम क्या है, प्रेडिकेट डॉट इज इक्वल, प्रेडिकेट डॉट इज इक्वल। अगर आपको कोई इक्वालिटी चेक करना है, जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ, देखिएगा मैं देता हूँ इसको, विपुल दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक क्या प्रेडिकेट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं इस प्रेडिकेट से क्या टेस्ट करा सकता हूँ कि क्या प्रेडिकेट के टेस्ट के अंदर जो मैंने स्ट्रिंग दी है वो विपुल के इक्वल है या नहीं है। डॉट टेस्ट किया मैंने, और यहाँ पे दिया मैंने हेलो, कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, SOUT, ठीक है, मैंने दी ये स्ट्रिंग फालतू की, और रन कराया मैंने, तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। अगर मैं लेकिन सेम स्ट्रिंग देता हूँ तो देखते हैं तो क्या आएगा। तो क्या आना चाहिए बताइए, स्ट्रिंग विपुल दी है, उधर भी विपुल है, तो ऑब्वियसली ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इक्वालिटी चेक करनी है आपको, तो यहाँ पे आप इज इक्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ये तो आई गेस इतना यूज होता नहीं है, मैंने तो किया नहीं है, लेकिन आप कर सकते। अब यहाँ पे आप 2 भी लिख दिया आपने, और अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो ऑब्वियसली फिर से ट्रू रिटर्न होगा। मतलब कि कोई कंडीशन चेक कर रहे हो ना, तो हाँ, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लो, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी है किसी दो ऑब्जेक्ट्स की, चाहे 2 स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, कुछ भी हो, चाहे इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी हो, तो आप इज इक्वल के अंदर मैंने वो स्ट्रिंग, वो इंटीजर, वो स्टूडेंट, वो मच्छर, वो मक्खी मैंने यहाँ पे दे दी है, जिसको मुझे कहना है कि भाई क्या जो मैं प्रोवाइड करूंगा टेस्ट के अंदर, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग या फिर स्टूडेंट, क्या वो इसके इक्वल है। क्या जो मैं टेस्ट में दे रहा हूँ इस वाले प्रेडिकेट के, क्या वो उसके इक्वल है, मुझे ये टेस्ट कराना। ठीक है भाई, वीडियो समाप्त हो गई है, बहुत ही बेहतरीन, हमने प्रेडिकेट सीख लिया है, कुछ नहीं है प्रेडिकेट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पे मिल जाएगी।